परम पूजनीय आचार्य शिरोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की, परम पूजनीय आचार्य शिरोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनिराजों की। माइक थोड़ा ठीक करें, चर्चा चल रही है। चर्चा चल रही है एक ऐसी जीवात्मा की कि उस जीवात्मा ने न जाने अपने जीवन में ऐसा कैसा कर्म किया है, उस कर्म के फल को भोगने के लिए वह नारी पूर्णतः तैयार है। उन्हीं की कर्मों की निर्जरा बहुत जल्दी होती है जो कर्मों के उदय आने पर चिंतित नहीं होते, प्रसन्नता से भर जाते हैं और चुनौती पूर्वक उन आए हुए कर्मों से मुकाबला करते हैं। मंत्रियों ने राजा को बहुत समझाया, बहुत कहा, मगर राजा ने मंत्रियों से अंत में यही कहा, हे मंत्रियों, अब विचारने का समय नहीं है। तुम लोग मेरी बात मानो और किसी भी तरीके से विवाह की तैयारियां करो, विवाह की तैयारियां करो। माइक को भी शायद जुकाम लग गया है। माइक भी ऐसा लग रहा है जैसे गले में खराश हो जाती है तो विक्स की गोली लो, विक्स की गोली लो। ऐसे ही शायद माइक को भी मुझे लगता है मौसम कल अचानक बिगड़ने के कारण माइक को भी गले में खराश, गले में खिचखिच माइक के हो गई है। अब माइक की दवाई तो मैं जानता नहीं हूँ, माइक की दवाई तो वह ऑपरेटर जो माइक का होता है वो जानता है। तो ये मंत्रियों को राजा ने एक ही अंत में उत्तर दिया कि तुम विवाह की तैयारी करो, लग जाओ एवं लगुन भेजो। यानी ये लगुन भेजने की परंपरा आज की नहीं है, बहुत प्राचीन काल की परंपरा है। राजा पुहपाल ने तैयारी करवाने के बाद लगुन भेजी। इस बात को सुनकर मंत्री लोग विवश हो गए एवं अपना समय लेकर वहां से उठ गए और राजा की आज्ञा के अनुसार विवाह प्रबंध में लग गए, ने विवाह की तैयारियां करने में लग गए। इस विवाह उत्सव में स्वजन, परिजन, पुरजन, मंत्री, सभी प्रकार के लोग सम्मिलित थे। माइक वाले ने सुना क्या? सभी लोग उसमें उपस्थित थे। मंगल गान होने लगे, वाद्य बजने लगे, आनंद उत्सव, मनोहर नृत्य होने लगे। सभा मंडप स्वर्ण एवं अनन्य बहुमूल्य रत्नों से सजाया गया। जी घर घरा कैसे रहा? पानी को वो कह रहा है, माइक को जुकाम हो गया, पानी में रहा माइक तो उसे शीतांश उसके अंदर प्रवेश कर गए। खैर कोई बात नहीं, गले तो कई बार हमारे भी और तुम्हारे लग जाते हैं, मगर बात तो कही जाती है, बात कहूँगा, अपनी बात सुनाऊंगा।
और बड़े आनंद और उत्साह के साथ मंगल गान होने लगे, वाद्य बजने लगे, आनंद उत्सव उल्लास मनोहर मनोरम नृत्य होने लगे। सभा स्थल स्वर्णमय, देखना पिता को कि बेटी का जो पंडाल बनाया जा रहा विवाह का, उस विवाह में उस पंडाल में सोने के खंबे लगे हुए हैं, सोने के खंबे, अनेक प्रकार की खिड़की दरवाजों में हीरा माणिक पन्ना लगा हुआ है। ऐसा वह मनोहर बहुमूल्य रत्नों से सजाया गया वह विशाल पंडाल, मोतियों के बने हुए तोरण द्वार अनेक अनेक तरीके से लटकाए गए हैं। विवाह मंडप हरे बांस सुंदर एवं कोमल पल्लवों से सजाया गया है। भांति भांति के मनोरम पुष्प से सुसज्जित किया गया। सुहागन स्त्रियां मोतियों के चूर्ण से चौक पूर रही हैं, जो 14 श्रृंगारों से ओतप्रोत हैं। सुहागन स्त्री की समन्ना, सुहागन स्त्री कौन होती है? सुहागन स्त्री के 14 श्रृंगार होते हैं और पुरुष के 16 श्रृंगार होते हैं। सुहागन स्त्रियां बाकायदा बाजूबंद, हथफूल, करधोनी, कमरबंद, कनकती आदि अनेक अनेक नामों से जानने वाली वह कमर की पायल, बिछिया, बिंदिया, कुंडल, हार, सारे 14 प्रकार के आभूषण मेरे पास लिपिबद्ध हैं और 16 प्रकार के आभूषण भी पुरुषों के हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, 2000 साल पुराना ग्रंथ श्री यति विश्व आचार्य महाराज ने त्रिलोक परिणति के अंदर इसको लिखा। हमने आज आभूषणों का अपमान कर दिया, उनकी उपेक्षा कर दी। सौभाग्यवती नारी वही कहलाती है जो 14 श्रृंगारों से ओतप्रोत होती है और जिसके हाथ में सबसे बड़ा मांगलिक माना जाता है कांच की चूड़ियां। जिस महिला के पास कांच की चूड़ी नहीं है उसमें संदेह होता है कि यह सौभाग्यवती सुहागन है या विधवा है। क्योंकि आपके यहां विधवा की क्या पहचान है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विधवा की क्या पहचान है? जिसके पति मर जाते हैं वह महिला चूड़ियों को फोड़ देती है। हमारे पद्म पुराण के अंदर जो 1300 साल पहले रवि शयनाचार्य महाराज ने लिखा, उसमें उन्होंने कहा कि रावण जब मरा तो रावण की 16,000 मंदोदरी आदि रानियों ने अपनी चूड़ियों को फोड़ दिया। मुझे लगता है जो महिलाएं चूड़ियां नहीं पहनती हैं, कड़े पहनती हैं, निश्चित उन्हें अपने पति से घृणा होगी, अपने पति से नफरत होगी। वो सोचती हैं ये रहते हुए भी मरा हुआ है, इसलिए मैं तो कड़े पहन करके घूमूंगी। ये पतियों का बहुत बड़ा अपमान है बंधुओं, क्योंकि ये शास्त्रों के प्रमाण है। मैं अपने मन से एक शब्द नहीं कह रहा हूं, सब प्रमाण जिनको देखना हो मेरे पास आएगा, मैं प्रमाण दिखाऊंगा। ये बहुत बड़ा नारी ने अपमान किया है अपने पतियों का। कौन है ये जो घूम रही हैं 35-35, 40 साल की हो गई अब इनकी शादियां नहीं हो रही हैं बंधुओं? कौन है ये नारियां? कौन है ये पुरुष जो 35-35 साल के बूचे हो गए हैं, बूचियां हो गई हैं और इनकी शादियों के कोई ठिकाने नहीं हैं? ये वही हैं जिन्होंने पूर्व जन्म में अपने पति होते हुए पति का अपमान किया है, उनका आदर और सम्मान और बहुमान नहीं किया, उनके रहते हुए विधवा बनकर के घूमी है। हाथ में एक कड़ा डाल लिया या कड़ा नहीं भी डाला और घूम रही है। तो कर्म कहता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किसी के घर में जाएं और आपका वहां आदर सम्मान बहुमान पूछताछ ना हो
तो आप दोबारा वहां जाएंगी? मुझे पता नहीं ललितपुर में क्या परंपरा है कि अगर कोई तुम्हें धक्के मार के भी निकाले तो तुम वहीं घुसोगी, क्या पता। और वह जब तुम वहां नहीं जाओगी तो कर्म कहता है कि तुझे पति मिला था और पति रहते हुए जो एक सुहागन नारी की वेशभूषा होती है, तूने उस वेशभूषा का अपमान किया है, ले अब अगले जन्म में तुझे पति नहीं मिलेगा। घूम रही है बंधुओं सैकड़ों, इसी ललितपुर में भी मिलेंगी सैकड़ों की तादाद में, क्योंकि ये कर्म है, ये चमड़ी उधेड़ता है बंधु, एक किसी के साथ रहम नहीं करता। तीर्थंकर जैसे जब पिटे हैं, फिर तुम किस खेत की मूली हो, तुम तो बहुत बहुत मामूली हो, बहुत बहुत मामूली हो। इसलिए और जिन्होंने पुरुष होकर के जिनको अभी विवाह नहीं हो रहे हैं, उन्होंने अपनी श्रीमती का अपमान किया है, उसे मारा है, पीटा है, गाली गलौज की है, अपमानित किया है, उसको नीचा दिखाने का सदा प्रयास किया है। तो कर्म कहता है जब तुझे तेरी धर्मपत्नी मिली थी और तूने उसे अपमानित किया है, तो ले अब तू जिंदगी भर कुंवारा रहेगा। सीधी सीधी बात है, जैसी करनी वैसी भरनी। अब जितनी ये संस्कारित नहीं हो रही हैं, चूड़ियां कांच की नहीं पहनती हैं, तो कर्म कहता है अरे पापिन, तेरे पूर्व जन्म के पुण्य से तेरा पाणी ग्रहण हुआ, तुझे पति मिला, संतानों को जन्म दिया, फिर भी तू सुहागन बन के रहने में तेरी नानी जिंदा हो रही है, तो अब तैयार हो जा, अगले जन्म में ऐसी ही फिरेगी और तेरे को पानी ग्रहण करने के लिए कोई तुझसे तैयार नहीं होगा। जैन दर्शन का कर्म सिद्धांत बड़ा अलौकिक है, दुनिया की कोई ताकत उस सिद्धांत का खंडन नहीं कर सकती बंधुओं। हमारे जैन दर्शन का कर्म सिद्धांत दुनिया के हर दर्शन से बिल्कुल निराला है। अन्य दर्शनकार तो कहते हैं भगवान की मर्जी, भगवान की मर्जी से पत्ता पत्ता हिलता है, भगवान के बिना दुनिया में कुछ नहीं होता। मगर जैन दर्शन कहता है कि तुम जैसा करोगे वैसा तुम्हें भोगना पड़ेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। जिस प्रकार से तुम अपने जीवन में जो भी कार्य करोगे उसका रिप्लाई तुम्हारे पास लौट करके आएगा। आज जब तुम अपमान कर रही हो पतियों का, अगले जन्म में तुम कुंवारी रहोगी, पति नहीं मिलेंगी, तड़प जाओगी कि कोई मुझसे शादी कर ले, नहीं होगी बंधुओं शादी। तो ये सुहागन स्त्रियां चौक पूर रही हैं, जिनकी चूड़ियों की झंकार से जो मंद मंद पवित्र ध्वनि निकल रही है, उस मंद मंद स्वरों के साथ, उनकी सुर लहरी के साथ मांगलिक माताएं गीत गा रही हैं। ऐसी सुहागन स्त्रियां मोतियों के चूर्ण से चौक पूर रही हैं। ये सब तैयारियां हो रही थी, परंतु किसी के मन में वैवाहिक प्रासंगिक उमंग या उल्लाद और आनंद नहीं था। सब काम तो कर रही थी, मगर उन्हें खुशी नहीं थी कि मैना सुंदरी की शादी हो रही है। जिस प्रकार जल में रहते हुए भी कमल का पत्ता जल से पृथक रहता है, उसी प्रकार इस विवाह समारोह में भी सम्मिलित होने वाले सभी लोग ऊपर ऊपर से दिखावटी तरीके से कर्तव्य का निर्वाह करने का कार्य कर रहे थे और राजा की दुर्बुद्धि पर मन ही मन कुड़ रहे थे कि कैसा निकृष्ट राजा है। हमारी ऐसी प्यारी सर्वांग सुंदरी मैना सुंदरी, उसका पाणी ग्रहण एक कोड़ी के साथ किया जा रहा है। बड़े वेदना से भरे थे, कहीं कोई हर्ष नहीं था, कहीं वाद्य बज रहे थे, कहीं सिर पर हाथ टेके हुए लोग बैठे थे, मस्तक पर माथे पर हाथ रख करके। कहते ना तुम काहे बैठे, कर्म फूट गएगा तुम्हारे,
पचो को पचवेगा। तो ऐसे कई लोग माथा पे हाथ रख करके दुखी मन से बैठे हुए थे, विवश थे, कन्या की दीनता पर बिलख रहे थे कि कैसी इस कन्या का कर्म है। यदि कोई नव आगंतुक वहां पहुंचता था तो इस आश्चर्यमय एवं परस्पर विपरीत हर्ष विषाद के दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता था कि एक तरफ तो शहनाइयां बज रही हैं और एक तरफ मातम सा छाया हुआ है। यह सहसा क्या कारण हो सकता है, क्या है, वह नहीं समझ पाता था। यह आनंद उत्सव है या शोक सभा है। इस परिस्थिति में भी विवाह कार्य के लिए राजाओं के यहाँ जिस प्रकार की उत्तम तैयारियां हुआ करती हैं, वह सभी पूर्ण रूपेण से तैयारियां चल रही थी। किसी बात की कोई कमी नहीं थी। ठाट बाट तो सब ठीक था ही। राजा के अतुल वैभव एवं अपरिमित ऐश्वर्य को देखकर सभी लोगों की आंखें चकाचौंध सी हो रही थी, परंतु मैना सुंदरी की मुखाकृति पर दृष्टिपात होता था तब सहसा एकदम दृश्य बदल जाता था। इतना खर्च किया राजा ने, ऐसा मंडप बनाया, ऐसा सुंदर मंडप बनाया कि बड़े बड़े राजा महाराजाओं की बेटियों की शादी में ऐसा मंडप नहीं बनता। इतना सुंदर मंडप बनाया गया। हीरे मोती जवाहरात माणिक पन्ना मूंगा आदि की झालरें लटक रही हैं, झूमर लटक रहे हैं डायमंड के। और जो उस मंडप को देखता हर्ष से विभोर हो जाता, और जैसे ही मैना सुंदरी के बारे में सोचता, उसी समय उसकी आंखों से झरझर करते हुए आंसू टपकने लगते। ऐसा वह अलौकिक दृश्य सारे लोग सोच रहे थे कि ये क्या है, कैसे होगा। मैना सुंदरी की मुखाकृति देखकर एक एक बिटिया, एक एक बहन, एक एक पिता, एक एक भाई अश्रुपात करते हुए रुक नहीं रहा था। सहसा एकदम दृश्य बदल जाता था, एकदम अचानक माहौल बदल जाता था। उपस्थित सभी लोग राग रंग भूल जाते थे और चिंताशील एक दार्शनिक, एक फिलॉसफर के समान हो जाते थे। किसी का मन एक वस्तु पर स्थिर नहीं हो पा रहा था। यह विवाह हर्ष एवं शोक का एक संघर्ष था, यानी सुख और दुख का संघर्ष था। जैसे कहें तलवार पर चाशनी लगी हो, चाटने में मीठी तो लगती है मगर उसके साथ में जीभ कट जाती है। ऐसी ही दशा उस पाणी ग्रहण के स्थल की थी। अन्य सभी लोग तो चिंतित थे, परंतु राजा पुहुपाल बहुत ही आशंका उन्हें थी। राजा पुहुपाल के मस्तिष्क में यही विचार चल रहा था, चक्कर काट रहा था कि किसी प्रकार फेरे पड़ जाएं, विवाह में कोई विघ्न बाधा उत्पन्न ना हो। राजा ने मंत्रियों को बुलाकर के कहा, विवाह का मुहूर्त हो गया है, इसलिए तुम लोग जाओ और शीघ्र ही आदर सम्मान पूर्वक वर को लिवा लाओ, यानी श्रीपाल को लेकर के आओ। अपने जमाता को देखने के लिए मेरा चित्त बेहल हो रहा है एवं अपनी शक्ति के अनुसार सेवा शुश्रूषा एवं उपहार प्रदान से उसको प्रसन्न करने में मैं अपना सौभाग्य समझता हूं। राजा कह रहा जैसे भी बने जल्दी से वर को लेके आओ। मंत्रीवर्ग अपने प्रयास में विफल हो ही चुका था। आज्ञा अनुसार राजा से बिना कुछ कहे सभी मंत्री और उनके सेवकगण शीघ्र ही कुष्ठ रोगी श्रीपाल के निवास स्थान पर पहुंच गए।
बड़े समारोह पूर्वक, बड़े धूमधाम गाजे बाजों के साथ अनेक प्रकार की नित्यांगनाओं के द्वारा नृत्य करती हुई नारियां, मगर बड़ा खेद है कि पहले नित्यांगना नृत्य किया करती थी जो किराए की आया करती थी, और घर की मालिकने अपने घर का मैनेजमेंट करती थी, घर की व्यवस्था करती थी। मगर आज घर की महिलाएं नाचती हैं, बिड़नियों का रूप ले लिया है, और नौकरानियां इनके घर का भोजन आदि की व्यवस्था करती हैं। यह है पतन का कारण, दुर्गति का कारण, यह है विनाश का कारण। नित्यांगनाएं किराए की आती थी नाचने वाली, और आज तुम्हारे घर की बहू बेटियां, तुम्हारी लड़कियां सड़कों पर नाचती हैं, और इनके वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया जाता है, इनके चरित्र को पतित किया जाता है। इतनी सस्ती हो गई है आज की नारी, उसे अपनी स्वयं की कीमत उसके पास से खत्म होती चली जा रही है। वो समझ ही नहीं रही कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए था। घर के काम नौकर और नौकरानी कर रहे हैं, और नाचने का काम, सड़क का काम तुम्हारी बेटियां कर रही हैं। समझ लेना, पतन निश्चित है। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती बंधुओं, क्योंकि यह संसार है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। किस प्रकार की दृष्टि से लोग रोड पर जा रहे हैं, कैसे लोग देख रहे हैं, कौन तुमसे ईर्ष्या कर रहा है, कौन तुम्हारे वैभव से जल रहा है, कौन तुम्हारी बिटिया को उठाने का प्रयास कर रहा है, और उसका वीडियो बना करके, क्योंकि जब नाचता है व्यक्ति उसके कपड़े अस्त व्यस्त हो जाते हैं, उसे होश नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूं, और ऐसे वीडियो बनाकर उसके ब्लैकमेल या तो पैसा वसूला जाता है या उसके चरित्र के साथ खिलवाड़ कर दिया जाता है। सज्जन पुरुषों की बारातों में, समझदार लोगों की बारातों में घर की नारियां नृत्य नहीं, नाचती नहीं हैं। वो अलग से आती हैं, बेश्याएं जिसे कहा जाता है, वो नाचने के लिए आती, नित्यांगनाएं आती हैं जो अपने हाव भाव का प्रदर्शन करती हुई नाचती हुई चलती हैं बारातों में, और घर के परिवार की जो घराती होते हैं वह घर की हर क्रिया का व्यवस्था करते हैं, आए हुए मेहमानों का आदर और सम्मान और बहुमान करते हैं। ऐसी ही स्थिति उस समारोह में हो रही थी। राजा ने इन सबको कुछ भी, राजा ने मंत्री वर्ग को जब यह कहा कि जाओ वर को लेकर के आओ, तो आगवानी के लिए वे सब वर को देखकर मन ही मन राजा को धिक्कारने लगे, क्योंकि इतना तेल उपटन लगाने के बाद राजा ने इन सब की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बड़े आगे बढ़कर सम्मान प्रदर्शित करते हुए वर का स्वागत किया एवं एक ऊंचे स्थान पर वर को बैठाया। इसके बाद वर को उपटन लगाया गया, क्षीर नीर एवं सुगंधित परिपूर्ण स्वर्ण कलशों से उसका अभिषेक कराया गया। अनेक प्रकार के तेल, उपटन, फुलेल आदि लगाकर शरीर का मर्दन कराया गया। इससे होता क्या, कहीं फूटे बर्तन पर पानी रुकता है? फूटे बर्तन पर कलई चढ़ती है। इन अनेक उपचारों के किए जाने पर श्रीपाल के शरीर की उत्कृष्ट दुर्गंध दूर नहीं हो सकी। ऐसी दुर्गंध दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही थी। यथाक्रम स्नान के बाद उत्तोत्तम वस्त्र आभूषण, मोर मुकुट, कंकण, बागा आदि 16 आभूषण का परिधान पहनाकर, परंतु क्या बंदर का श्रृंगार उसकी आकृति को दर्शनीय बना देता है? एक बंदर को श्रृंगारित कर दिया जाए तो क्या वह बंदर सुंदर लगेगा? उसी प्रकार एक कोड़ी कुश्ती के लिए 16 श्रृंगार कर दिए जाएं तो क्या वह सुंदरता को प्राप्त होगा?
नहीं होगा बंधुओं, तथा दूसरी ओर शरीर के अवयवों से खून रिस रहा है, पीप बह रही है। अंत में उसी अवस्था पर उसे घोड़ी पर बिठा दिया गया। श्रीपाल विवाह मंडप में पहुंचाए गए। उनके मंडप में पहुंचते ही स्त्रियों ने मंगल गीत गाना शुरू किया। राज परिवार का विवाह समारोह देखने के लिए बहुत अद्भुत वर की चर्चा थी। चारों तरफ चर्चा थी कि एक अजूबा, इतनी सर्वांग सुंदर राजकुमारी के विवाह एक कोड़ी कुश्ती के साथ हो रहा है, और उसे देखने के लिए बहुत संख्या में लोग उपस्थित हो रहे थे। जहां अपार जन समूह का समावेश हो गया तो उन दर्शकों की मुखाकृति पर विविध प्रकार के भावों का सम्मिश्रण दृष्टिगोचर हो रहा था। शोक, चिंता, भय, गिलानी, आश्चर्य, क्रोध और विरक्ति के चिन्ह स्पष्टता झलक रहे थे मुखमंडल पर। कोई देखकर के शोक कर रहा था कि हे भगवान, इस राजकुमारी ने ऐसा कैसा पाप किया कि इसको कोड़ी के साथ इसको विवाहा जा रहा है। चिंता व्यक्त कर रहे थे आगे भविष्य क्या होगा। कोई डर रहा था कहीं उसकी कोड़ की दुर्गंध से राजकुमारी मरण को प्राप्त ना हो जाए। कोई गिलानी कर रहा था, घृणा कर रहा था उसे देखकर। कोई क्रोध कर रहा था कि मैं राजा को अभी जाकर देखता हूं, और कोई संसार की असारता को देख रहा था कि हे भगवान, कैसा है ये संसार, कैसा है ये संसार। ये शरीर हाड़ मांस का पिंजरा है, 7 धातु से भरा हुआ है, और कुछ वैराग्य को प्राप्त होने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे उनके चेहरे पर अनेक अनेक भाव उपस्थित हो रहे थे। उस जन समूह में कुछ लोग ऐसे भी थे जो केवल मात्र कौतुक देखने के लिए उपस्थित हुए थे। उनका कोई अभिप्राय कुछ नहीं था। शादी हो ना हो वो तो देखने आए थे। कई लोग आते हैं, कई लोग जिज्ञासा में आते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं रहता जिज्ञासा से। वो तो आते हैं अपने आराम से 2 4 10 लोगों से मिले जुले, थोड़ा यहाँ बैठे वहाँ बैठे, पानी पिया, ऊपर चले गए, एक आध बार हाथ जोड़ लिए और अपने चले गए। कोई मतलब नहीं होता। अभी क्षेत्रों में जब जाएंगे देखना, देवोदय जाएंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा उन्हें पंचकल्याणक से। कुछ लोगों को बस वो तो खाएंगे अपने दोनों टाइम, सुबह जाएंगे, नाश्ता करेंगे, भोजन करेंगे, तुम्हारी पूजा कहाँ हो रही उन्हें कोई मतलब नहीं। थोड़ा मंदिरों को घूम घाम आएंगे, थोड़ी सी बुराई करें, अभी ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, ये गड़बड़ कर दिया इनने, समझ में नहीं आता। वो सी अपनी अपनी चलाता है, कोई की सुनती ही नहीं है। बस ऐसे करते करते और देखा कि 10 साढ़े 10 बज गए। चलो भोजन किया, बस कहाँ खड़ी है, बस कहाँ खड़ी, उन्होंने वहाँ, चलो बैठ गए बस में और सीधे घर पहुँचे। और शाम को 4 बजे फिर चले तो अंथौ फटकारी, 2 4 गिलास गन्ने का रस पिया और शिकंजी पी, और एक आध थर्मस ले गए तो 1 आध 2 गिलास गन्ने का रस उसमें भर लाए और शिकंजी भर लाए। और चलो भाई, अबे आज चलो भाई, जिज्ञासा हो गई, भैया चलो यार घर जाना है, सुबह का घर छूटा है, 4 घंटे हो गए भैया घर छोड़े, 4 बजे चले थे, 8 बज गए। अब छुल्लक जी का प्रवचन तो हम नहीं सुनेंगे, अब तो चलो। ड्राइवर कह रहा कि नहीं भाई बस तो 8:30 बजे जाएगी। अबे तुम चलो यार, कैसी बातें करते हो, चलो। और ये यूजलेस डुकरियां तो ड्राइवर की जान ले लेती हैं। अभी सतोदय में भी यही दशा थी, बसों में जाके पहले से बैठ जाती थी। इतना इन्हें केवल खाने का पाप लग रहा है, ये केवल न इनको धार्मिक अनुष्ठानों से कोई मतलब नहीं, तुम्हारे पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं, प्रवचनों से कोई मतलब नहीं, बस राम, क्या कहते हैं, राम राम जपना और पराया माल अपना, बस यही दशा इनकी होना है बंधुओं।
ये पुण्य की जगह ऐसे लोग पाप कमा लेते हैं। ये व्यवस्था क्यों की जाती है भोजन की, कि आप धार्मिक अनुष्ठानों में कम से कम उस आनंद को लें, मगर हम तो खाने के लिए दौड़ते हैं, खाने के लिए दौड़ते हैं। और कई तो इतना परसुआ देते हैं थाली में, और आधा खा पाते हैं और आधा छोड़ करके थाली चले जाते हैं। इससे बड़ा पाप का बंध कौन है बंधुओं, जो नरकों में जाकर के सड़ रहे हैं। कितनी भूख लग रही, 3 लोग को नाज जो खाए तो भी एक कड़ा ना लहाए। ये वही जीव हैं जिन्होंने भोजन की थाली में इतना ज्यादा रखवा लिया है और खाने की हिम्मत नहीं है और छोड़ करके आ गए। तो कर्म कहता है बाबा जी ये तुमसे नहीं सलटेंगे, इनकी फाइल तो मेरे पास आने दो, मेरे पास आने दो फाइल, मैं बताऊंगा इन्हें। और जब ये नरकों में जाकर के वहां जन्म लेते हैं तब इन्हें इतनी भूख लगती है, इतनी भूख और इतनी प्यास लगती है कि सारी दुनिया का पानी इन्हें पीने दे दिया जाए तो भी इनकी प्यास नहीं बुझेगी, तो भी एक बूंद और एक कण इन्हें खाने पीने नहीं मिलता बंधुओं। अरे जितना आवश्यक है उतना लो ना, क्यों इतनी तृष्णा। ये यूज लाइट डुकरिए, ए भैया ई मोड़ा खोसोई लगा दियो, थाली खोसोई लगा दियो। 5 साल के छोकरे को 7 साल के छोकरे को लगवा लेगी डुकरिया थाली। भैया एक गुलाब जामुन हो धर देते, नक बूंदी हो रख दे, को मीठो बहुत अच्छो लगा थे, धर दियो धर दियो। अब वो आधा गुलाब जामुन नहीं खाया, इतने में उसके दोस्त ने इशारा किया आजा, वो थाली छोड़ी और वो दौड़ गया। अब वो झूठा भोजन अगर यही होटल में करो तो नानी जिंदा हो जाए। 500 रुपए की एक प्लेट आती है, एक कचौरी ले ली और कचौरी खा के प्लेट रख दी, 500 रुपए का बिल बन गया। ये जैन दर्शन है, चमड़ी उधेड़ देगा और चमड़ी उधेड़ करके नमक और मिर्ची के पानी का छिड़काव और करेगा। अभी पुण्य के उदय में हम बहुत इतराते हैं, फ्री में तो मिल रहा है, खाओ, चुकाना पड़ेगा पाई पाई। मोक्ष जब होगा जब एक एक कर्म का निपटारा हो जाएगा, एक एक कर्म का निपटारा हो जाएगा। और वह विचार करते हैं, मस्तिष्क में यही विचार चक्कर काट रहा है, किसी प्रकार फेरे पड़ जाएं, विवाह में कोई विघ्न बाधा की बहुत बड़ी आशंका उन्हें थी। राजा ने मंत्रियों को बुलाकर विवाह का मुहूर्त हो गया है, सारी बातें उन्होंने की और आभूषण आदि सब व्यवस्थित कर दिए और कहाँ बिठा दिया दूल्हे राजा को, ऊंचे स्थान पर उपटन आदि लगाने लगे। अनेक अनेक प्रकार से उनकी यह दृष्टि पवित्र होती जा रही थी, मगर साधारणतः सभी लोग कन्या को विदा करने के समय दुखित हो ही जाते हैं, परंतु श्रीपाल जैसे एकदम आरोग्य पति के साथ विवाह करके उनके भविष्य को नितांत दुखमय एवं अंधकारमय बनाने में क्रियात्मक भाग लेना कितना परिपूर्ण रहा है होगा। सभी की आंखों में आंसू थे, टप टप आंसू गिर रहे थे, मानो वर्षा काल के मेघ ही टपक रहे हों। ऐसी परिस्थिति में स्वयं राजा पुहुपाल भी अत्यंत खेत खिन्न हो गए और लज्जित थे, परंतु अब क्या किया जा सकता था। कर्म की रेखा भला कौन मिटा सकता है। सबके मुख से केवल हाय हाय और आर्त ध्यान के अलावा किसी भी प्रकार का कोई शब्द नहीं सुनाई पड़ रहा था। मैना सुंदरी की माता तथा उसकी ज्येष्ठ भगनी उसके गले से लिपट गई। कुंद प्रभा जो मैना सुंदरी की मां थी, वो अपनी बेटी से गले से लिपट करके फूट फूट करके रोने लगी। शुभ सुंदरी भी फूट फूट करके विलाप करने लगी। हाँ कन्या, तूने पूर्व जन्म में न जाने कौन सा ऐसा पाप किया होगा जिसके कारण तुझे आज अथाह दुख सागर में डुबोने के लिए हमें बाध्य होना पड़ा। हाय, तू अपनी आयु
किस प्रकार पूर्ण कर सकेगी, तू कैसे अपना समय व्यतीत करेगी, तूने हट क्यों किया एवं अपनी इच्छा के अनुसार तू वरण को बर लेती, अपनी याचना अपने पिता से कर लेती कि कहाँ तुझे किसके साथ शादी करना है, यह तू कह देती तो कोड़ी के साथ तेरा विवाह नहीं होता। मैना सुंदरी कहती है, मां खबरदार, अगर तुमने मेरे पति को कोड़ी कहा तो। क्या कह रही है मैना सुंदरी? मां खबरदार, अगर तुमने मेरे पति को कोड़ी कहा तो। कर्म में अत्यंत क्रूर हैं, उसे तनिक भी दया नहीं आती। भला अब लाखों पर भी कोई इस प्रकार का अन्याय करता है? यह अन्याय ही नहीं वरन घोर अत्याचार है। फिर राजा को संबोधित करके रानी ने कहा, रानी कहने लगी, स्वामी आप तो दया के सागर हैं एवं प्रजा का पालन पुत्र के समान करते हैं, परंतु दया और क्षमा आदि उत्तम गुणों ने कन्या के विवाह के समय आपका साथ क्यों छोड़ दिया? आपके अंदर वो दया कहाँ चली गई, वो करुणा कहाँ चली गई? आपने ऐसे अनुचित कार्य को हठात क्यों कर डाला? कौन कह रहा है? उस मैना सुंदरी की मां अपने पति राजा से कह रही है। रानी के इस कारण रुदन को सुनकर वज्र हृदय पत्थर भी पिघल जाता है, फिर मनुष्य का कहना ही क्या है। और राजा पुहुपाल की आंखों में आंसू आ गए। वे अत्यंत करुण स्वर में विलाप करने लगे, हाँ मेरी कुमति, तुम्हें अन्य कहीं दूसरा स्थान नहीं मिला, जो तुमने जबरदस्ती मेरे हृदय में यह भाव ला करके रख दिए और ऐसी कोमलांगी कन्या को काल कवित करके मैंने एक ऐसे गर्त में डाल दिया। अब वह राजा अपनी वेदना व्यक्त कर रहा है। मुझ पर इस कुमति का ऐसा भयंकर प्रभाव पड़ गया कि मैं अपने हित और आकांक्षी मंत्रियों की भी कोई बात नहीं मान सका। उनको भी मैंने बुरा भला कहना चालू किया, उनका भी अपमान कर दिया। पुरोहित के समझाने पर भी मैं नहीं समझा, कोई ध्यान नहीं दिया। यह सब मेरी कुमति का ही अनिष्टकारी प्रभाव था। अपने मिथ्या अभिमान के कारण मैंने अपनी प्रिय कन्या के जीवन को अत्यंत संतापमय बना दिया है। उसे आजन्म भयंकर दुख भोगना पड़ेगा। हाय मैना, अब मैं क्या करूं? तुम्हारे सत्य कथन का रहस्य मेरी समझ में अब आ गया। अब राजा के मन में यह भाव आया कि मेरी मैना ने सही कहा था कि पिताजी आप ही वर का चयन करेंगे, क्योंकि मैं अपने पति को खोजूं ऐसी निर्लज्जता मैं नहीं करूंगी। मैं कुलाचार के विरुद्ध काम नहीं करूंगी। अवश्य ही मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का उदय था एवं उसका निमित्त कारण मैं बन गया। हे कन्या, तू अत्यंत कोमल हृदय है, क्या तूने अपने इस पाषाण हृदय पिता को उदारता पूर्वक क्षमा नहीं करेगी? इस कारण दृश्य को जो भी लोग देखते, इस वार्तालाप को जो भी सुनता, वही रो पड़ता, चाहे उसका हृदय वज्र के समान कठोर क्यों ना हो। इधर तो यह करुण दृश्य एवं उधर उस मैना सुंदरी के मुखमंडल पर अपूर्व तेज था। सुनना बेटियों, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। मैना सुंदरी की आंखों में, चेहरे में मलिनता नहीं थी। ऐसा तेज टपक रहा था जैसे तुम कह दूं 14 तारीख को ब्यूटी पार्लर में जाकर के आर्टिफिशियल चमक रही थी, तुम्हारा थूथर चमक रहा था, चितकबरी दिख रही थी, क्योंकि पसीना भी आ रहा था। तो जो बेचारी मेकअप करके आई थी तो वे तो करिया करिया सी लगन लगी थी, ओरिजिनलिटी उनकी दिख रही थी। मगर हमारी मैना सुंदरी का तेज लावण्य ऐसा अलौकिक चमक रहा था, पूरा अंग अंग जिसका तेजस्वी था।
तेज से चमक रहा था और अपार आनंद, मंद मंद मुस्कान जिसके चेहरे पर झलक रही थी, वह शीलवती थी। इसलिए ऐसा भयंकर अनर्थ होने पर भी उसके चरित्र में किसी प्रकार की कोई शिथिलता नहीं आई थी। कोई श्रीपाल के प्रति उसके मन में जरा भी खेद उत्पन्न नहीं हुआ था और उसका हृदय एक प्रकार से दृढ़ निश्चय पर एवं नवीन आनंद उत्सव उल्लास से भर गया था। इन दर्शकों की विविध चेष्टाओं को देखकर, जनता जनार्दन उस दृश्य को देखकर उस मैना सुंदरी क्षोभ को प्राप्त होगी, ऐसा सोच रहे थे कि मेरे पिता ने कहां से कोड़ी के साथ शादी कर दी। मेरे विवाह के शुभ अवसर पर हल्लोत्साह के विपरीत भाव क्यों प्रकट किए जा रहे हैं? शीघ्रता पूर्वक मुझे यहां से मेरे पति के साथ भेज क्यों नहीं देते? व्यर्थ की देरी क्यों कर रहे हो? क्या कहती है मैना सुंदरी कि ये फालतू के नाटक क्यों कर रहे हो रोने धोने के? जल्दी से मेरे को मेरे पति के साथ भेज दो। आजकल एक गाना बजता है ना, जब तुम्हारे यहाँ तुम्हारी बेटी का विवाह होता है, विदा होती है, गाड़ी वाला आया कचरा निकालो, ऐसा कहते हैं लोग। लोगों ने मुझे बताया कि महाराज जी वो गाना उस बहन का भाई ही बजवाता है। जो कचरा उठाने वाली गाड़ी आती है प्रतिदिन नगर पालिका नगर निगम आगे की तरफ से, तो वो उसमें एक सीडी चलती है, गाड़ी वाला आया कचरा निकालो। तो जब विदा होती है उस लड़की की, तो मुझे तो लगता है वही भाई बजवाता होगा जो अपनी बहन से लड़ता होगा। क्योंकि भाई बहन में जब झगड़ा होता है और जब झगड़ा थोड़ा ज्यादा हो जाता है और बहन अगर बाई दबे कभी पिट जाए तो चिल्लाती है, मम्मी इस कुत्ते को संभालो ना, कुत्ता कहीं का, कुत्ता कहीं का। मगर वो बहन बेचारी नहीं समझ पाई कि कुत्ते की बहन कौन होती है। और जिसका भाई कुत्ता है तो उसकी बहन क्या होगी? और जब दोनों भाई बहन कुत्ता वो है तो उनके माता पिता कौन होंगे? और जिसके माता पिता वो है तो उसके दादा दादी कौन होंगे? विचार करना, कहने के पहले थोड़ा सोचा करो कि हम क्या कह रहे हैं। मुझे तो लगता है वही भाई ये गाना बजवाता होगा जिसे कुत्ता कहा गया है, वही तुझे कचरा समझ रहा है। और निकालो कचरा गाड़ी वाला आया। और यहां मैना सुंदरी कह रही है कि भाई समय क्यों खराब कर रहे हो, मुझे जल्दी से विदा करो, मेरे पति की मुझे सेवा करना है, मेरा मूल्यवान समय को इस प्रकार नष्ट मत करो, इससे क्या लाभ है? मेरी एवं मेरे भाग्य की निंदा तो सभी लोग यथेष्ट कर ही रहे हैं, किंतु मेरे पति देव को कोड़ी इत्यादि निंदनीय वचनों से क्यों तिरस्कार कर रहे हो? उनका अपमान क्यों कर रहे हो? पति की निंदा सुनकर भी क्या मुझे मौन ही रहना चाहिए? सुनो रे नारियों, पति की इज्जत क्या होती है? एक कोड़ी पति है, कोड़ी। और मैना सुंदरी कह रही है कि अगर कोई मेरे पति की निंदा करे तो क्या मुझे मौन रहना चाहिए? प्रश्नवाचक चिन्ह की बात कर रही, क्या मुझे मौन रहना चाहिए? वातावरण असहाय हो जाने पर अंत में मैना सुंदरी ने बड़े गंभीर और भाव सहित वाणी में बोलना प्रारंभ किया। सुनो बेटियों, पति की इज्जत क्या होती है? और क्या कहती है मैना सुंदरी? हे मेरे माता पिता, बंधु बांधव, गुरुजनों, मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि आप लोग मेरे हित चिंतक हैं एवं आज तक आप लोगों ने जो कुछ भी किया मेरे कल्याण के लिए ही किया है। परंतु इस समय की बातों को सुनकर मेरे हृदय में सूल चुभाए जा रहे हैं। जो भी जाने से कहीं अधिक क्लेश हो रहा है, मैं इस समय अपने पति के विषय में और अधिक कुत्सित शब्दों को सुनने में नितांत असमर्थ हूं।
यानी मेरे पति के बारे में कोई निंदनीय शब्दों का प्रयोग ना करे, क्योंकि मैं अब अपने पति का अपमान सुनने में असमर्थ हूं। आप लोगों को यह जान लेना चाहिए कि स्त्री का सर्वस्व उसका पति होता है। उसके संबंध में ऐसे अपशब्दों को कोई भी पतिव्रता स्त्री सुनना पसंद नहीं करेगी। दुराचारणी स्त्री तो सुनेगी अपने पति की निंदा, मगर जो शीलवती नारी होगी, जो अपने पति को प्राणनाथ मानती होगी, पति देव मानती होगी, कैसा भी उसका पति होगा, वो उसकी कभी निंदा नहीं सुन सकेगी। मगर आज की नारियां फोन पर ही अपनी सहेलियों से अपने पति की निंदा करती हुई पाई जाती हैं। अगर उनके क्या होता है, वो क्या पकड़ते ना, वो रिकॉर्डिंग अगर हो जाए उसकी, तो अभी सैकड़ों क्या हजारों की पोल पट्टी खुल जाए। कितनी पति की निंदा की जाती है। उसका कुल, शील एवं सतीत्व एकमात्र पति पर ही निर्भर है। मैना सुंदरी कह रही हैं कि उस नारी का कुल, शील यानी कैरेक्टर, सतीत्व मात्र पति के ऊपर निर्भर है। कर्मानुसार जिस प्रकार का भी पति प्राप्त होता है, कुलीन कन्याएं उसी को प्रिय एवं पुण्य समझती हैं। पुरुषार्थ करने के बाद जो भी पति मिलता है वही सब कुछ होता है। उसके लिए पति के अतिरिक्त संसार के अनन्य सभी पुरुष पिता, भ्राता एवं पुत्र के समान होते हैं। आप लोग मेरे पति देव को महाक्रूप एवं रोगग्रस्त देख रहे हैं, यह गूढ़ सांसारिक रहस्य है। परंतु मेरी दृष्टि में वे मेरे पति श्रीपाल कामदेव से भी ज्यादा सुंदर हैं। 24 कामदेव होते हैं बंधुओं। कामदेव वो होते हैं कि जब वो रोड पर निकल जाएं, पूज्य रवि शयनाचार्य महाराज ने पद्म पुराण के अंदर लिखा कि जब जैन दर्शन के अनुसार हनुमान जी सर्वांग सुंदर थे, जब वो निकलते थे तो कुएं पे पानी भरने वाली माताएं उनको देखने के लिए बाल्टी में रस्सी बांधना है तो नजर इधर उधर ना हो जाए तो बच्चे की गले में रस्सी बांधकर कुएं में छोड़ देते थे। दौड़ते थे कपड़े, आधे कपड़े पहन करके। काजल आंखों में लगाया जाता है, सिंदूर मांग में भरा जाता है तो सिंदूर आंखों में लगा लिया, काजल मांग में, और भागती थी देखने के लिए। आप पद्म पुराण पढ़ो, हनुमान जी की सुंदरता का वर्णन। हनुमान जी बहुत सुंदर थे बंधुओं, बहुत सुंदर थे, हैंडसम। मिस्टर वर्ल्ड की प्रतियोगिता अगर आज होती और हनुमान जी को उस प्रतियोगिता में उतार दिया जाता तो दुनिया का कोई आदमी हनुमान जी को परास्त नहीं कर सकता था। और वह पट्टा और वह गदा हनुमान जी ही लेकर के आते बंधुओं, हनुमान जी ही जीत पाते और कोई उनके सामने सुंदर नहीं था। ऐसे हनुमान जी, हमारे परम पूज्य हनुमान जी सर्वांग सुंदर थे। ऐसी मैना सुंदरी कहती है कि मेरा पति कामदेव के समान है, इतना सुंदर है मेरा पति। मेरी समझ में आप लोगों के लिए इस पश्चाताप का किंचित मात्र भी कोई मूल्य नहीं है। आप लोग जो रो रहे हो, निंदा कर रहे हो, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई कीमत नहीं है मेरे सामने। मुझे संतोष है कि मैंने ऐसे सर्वगुण संपन्न, रूपवान, पराक्रमी वर को प्राप्त किया है। इतना सुंदर है मेरा पति और बड़ा पराक्रमी है, बहुत शक्तिशाली है, मैंने उसे प्राप्त किया है। ऐसा सौभाग्य हर व्यक्ति का नहीं होता। यदि शुभोदय मेरा होगा, जैसा कि मेरा आत्मविश्वास है, तो थोड़े ही दिनों में मेरे पति एकदम निरोग हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग शांत हो जाएं एवं मेरे संबंध में किसी प्रकार की व्यर्थ चिंता न करें। संसार के सभी जीव अपने अपने कर्मों के अधीनस्थ होकर के अपने जीवन को जीते हैं एवं सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, ये अनादि काल से चला आ रहा है। यही संसार का चक्र है। जिस कर्म का उदय जिस जीव का
जैसा होता है उसकी निर्जरा भी अवश्य होती है। पूर्व जन्मों के कर्मों का फल समझकर ही हमें अपने जीवन को जीना चाहिए। ऐसी बात, ऐसी भावना वह मैना सुंदरी सभी को समझा रही है। मगर मनुष्यों का यही परम कर्तव्य है कि कर्म के अनुसार उत्पन्न हर्ष विषाद को अपने समता भावों के द्वारा भोग लेने पर शीघ्र भी कर्मों की निर्जरा हो जाती है तथा पुण्य कर्मों का उदय आने लगता है। और यदि हर्ष विषाद से युक्त होकर हमने अपने कर्मों को भोग लिया तो कर्मों का फल कम हो जाता है। समता के साथ कष्टों को भोगना दुखप्रद मालूम होने लगता है तथा तीव्र कसायों के द्वारा पुनः अशुभ कर्मों का बंध होने लगता है। जब हम कोई कर्म के उदय में चीखते चिल्लाते हैं, रोते गाते हैं तो नया कर्म और बंधने लगता है। और समता पूर्वक अगर उसे सहन करने लगते हैं तो बहुत थोड़े रूप में निकल करके चला जाता है। ऐसा वह कह रही है। और दुखों का बीज मैंने ही बोया था, वह जीव स्वयं उसका फल भोगेगा। परंतु कर्म करने के समय हम स्वतंत्र रहते हैं, इसलिए जबकि जीव कर्म करने के पहले अगर थोड़ा सावधान हो जाए, विचार विमर्श करके काम करे तो उसके जीवन में अशुभ कर्मों का उदय और बंध नहीं होता है। ऐसी वह सबको उद्बोधन देती हुई और आनंद से विचार करती है। हे स्वजन बंधुओं, इस संसार में सुख दुख देने वाला कोई नहीं है। कोई भगवान सुख दुख नहीं देता। हम जैसा करते हैं वैसा उसका फल हमें मिलता है। हम नीम लगाएंगे तो आम नहीं मिलेगा, नीम ही मिलेगी। हम गेहूं बोएंगे तो चना नहीं काट पाएंगे, हम गेहूं ही काटेंगे। सांसारिक जीवों के ऐसे ही इष्ट और अनिष्ट की भावना मात्र से ही उनके सुख दुख उन्हें प्राप्त होते हैं। यह बात तो प्रत्यक्ष ही देखी जाती है। कोई विशेष वस्तु किसी एक को इष्ट और किसी एक को अनिष्ट भी है। इसी प्रकार ऐसे ही कर्म है। तुम्हें श्रीपाल अनिष्ट लग रहा है, मगर मेरे लिए मेरे पति हैं, वह मुझे इष्ट लग रहे हैं। वह जीवों के लिए केवल इष्ट और अथवा अनिष्ट प्रामाणिक होती है, किंतु ऐसा तो होता ही नहीं। यहीं पर देखिए, जिस पुरुष को आप लोग अनिष्ट समझ रहे हैं वही मेरे लिए इष्ट हैं, मेरे प्राणनाथ हैं, मेरे पति देव हैं। ऐसा सोच समझकर लोगों को अप्रिय प्रसंग की चर्चा को समाप्त कर देना चाहिए। साथ ही मेरा यह अनुरोध है कि आप लोग भविष्य के विषय में किसी प्रकार की चिंता न करें। और इधर तो एक छींक आ जाए, मम्मी जी, मम्मी मुझे 2 दिन से सर्दी हो गई, कोई दवाई भी नहीं ला के दे रहा। कहाँ से कह रही है मम्मी को? अमेरिका से फोन कर रही है भारत में। देखना उस बेवकूफ को। और उसकी मम्मी कहती है दवाई नहीं मिली तुझे, ठहर जा मैं कोरिया करती हूं। अब इधर भारत से अमेरिका कोरिया कर रही है खांसी की दवाई। आग छींक आ गई उसे। और ये बिगाड़ती हैं घर। जिस बहू का संबंध मायके से कांटेक्ट रहेगा, चाहे वो कितनी भी संस्कारित हो, वो ससुराल में आग लगाए बिना नहीं रहेगी, ससुराल को लांछन लगाए बिना नहीं रहेगी और एक न एक दिन उस घर से निकल करके भागेगी। कायदा और नीति ये कहती है कि विदा होने के बाद ससुराल ही उसका निज घर है। जब जनक नंदी सीता मां की विदा हो रही थी तो सीता जी ने अपनी दादी मां से पूछा, दादी मां, अब मैं पराए घर जा रही हूं, मुझे कैसा रहना है, आप मुझे संबोधन दीजिए। उसी समय दादी मां ने उसके मुंह पर उंगली रख दी। सीता, क्या कह रही हो? पराया घर तो तुम्हारा ये था, अब तुम अपने निज घर में जा रही हो, निज घर में जा रही हो। जब घर के सब लोग सो जाएं तब तुम सोना, और जब घर के सब लोग सोते रहें तब तुम उठ जाना। ये शीलवती कुलवती नारी के लक्षण होते हैं बंधु।
और अपने हाथों से हर चीज उठा करके उन्हें प्रदान करना एक राजकुमारी और एक कन्या के, एक बहू के आदर्श लक्षण उनकी दादी माँ ने उसे समझाए और सबके मस्तिष्क को शांत करने का प्रयास मैना सुंदरी ने किया। पिताजी का कुछ भी दोष नहीं है, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप लोग उन्हें व्यर्थ में दोष ना दें, उनके मानसिक संताप को बढ़ाने में कारण ना बने। मैना सुंदरी के इस प्रकार सार गर्भित वचनों को सुनकर सारे लोग हताश होकर अपने अपने घर चले गए। इसके बाद पुहुपाल ने भी अनेक प्रकार के उपहार दहेज में दिए, अपनी प्यारी कन्या मैना सुंदरी को विदा कर दिया। कन्या को विदा करने के समय राजा पुहुपाल ने सभी स्वजन एवं पुरजन को एक बेहद एवं अभीष्ट भोज दिया। अपने जमाता रोगी श्रीपाल को छत्र, चमर, मुकुट आदि बहुमूल्य रत्न जड़ित बहुत सारे अलंकृत आभूषण दिए। उन्हें 5 प्रकार के उत्तम वस्त्र दिए। अपनी कन्या को भी बहुमूल्य वस्त्राभूषण दिए। साथ में उनकी सेवा करने के लिए 1000 दासियों को भी दिया। तुम्हारे संगे कितनी नौकरानी आई थी? वे कह रही हमारे संगे नहीं आई, इतना ही लगा दें, हमारे पप्पू के पापा ने इतना ही लगा दें 1-2 ठैया नौकरानी। बहुत अच्छा है, जिनके यहाँ नहीं लगी हैं वे सौभाग्यशाली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। और वह 1000 दासियों को तथा सहस्रों गजराज यानी हजारों हाथी, घोड़े, रथ, प्यादे, पालकी, गाय, भैंस, ग्राम, पुर, पत्तन इत्यादि प्रदान किए दहेज में। विदा होती हुई मैना सुंदरी से उन्होंने क्षमा याचना भी की एवं पश्चाताप किया। मैना सुंदरी के चले जाने के बाद भी कुछ दिनों तक नगर में बारंबार एक ही बात चर्चा चलती रही। समय के साथ साथ इस घटना पर भी पर्दा पड़ गया एवं क्रमशः इस बात को धीरे धीरे लोग भूलने लगे। मैना सुंदरी को विदा कर अपने घर लेवा लाने के बाद वे धीरे धीरे रोगी श्रीपाल साता वेदनी के शुभ लक्षण उनके प्रकट होने लगे। अपन फिर चर्चा करेंगे कि ऐसी भयंकर, कैसा कठोर हृदय होगा कि अपनी सगी बेटी को ऐसे कोड़ी के साथ विवाह करना। चलो बेटी अपाहिज हो तो विकलांग के साथ विवाह कर देना, बेटी का एक बल्ब फ्यूज हो तो एक बल्ब फ्यूज वाले के साथ विवाह कर देना। मगर कितना कठोर हृदय किया होगा उस पिता ने, और कितनी सहन शक्ति होगी उस मैना सुंदरी के अंदर, कितनी सहजता और सरलता होगी उसके अंदर, और कर्म सिद्धांत के ऊपर कितना दृढ़ सिद्धांत होगा, कितना दृढ़ सिद्धांत होगा। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव अपने जीवन में बहुत कुछ कर जाते हैं बंधुओं, बहुत कुछ कर जाते हैं। और ऐसी कठोर दुर्गंधता के साथ पति देव मान रही है और धुतकार दिया, अगर किसी ने मेरे पति को कोड़ी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बंधुओं, विचार करना, तुम तो न जाने अपने पतियों के लिए कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग कर लेती हो, भले मजाक में सही। आजकल की बहुएं तो अपने पति को गुड्डू कह देती हैं, गुड्डू, डुग्गू, डुग्गू कह देती है, डुग्गू, पता नहीं क्या क्या प्रयोग कर देती हैं। मगर मैना सुंदरी से शिक्षा लेना चाहिए, एक शीलवती नारी से शिक्षा लेना चाहिए। क्या कष्ट है तुम्हारे जीवन में जो मैना सुंदरी के जीवन में कष्ट थे? तुम्हें तो थोड़ा कष्ट होता है और तुम मरने की धमकी दे देते हो, मर जाते तो अच्छा था। सबसे ज्यादा अगर मरने की कोई धमकी देता है तो ये महिला समाज, छोटी छोटी बातों में मरने की धमकी, और ये धमकी तुम्हारे जीवन में एक मर्डर, एक हत्या करने का पाप तुम्हारे खाते में जमा हो गया। भले तुम मरी नहीं, मगर तुमने जो धमकी दी है मरने की,
उसका पाप तुम्हारे खाते में जमा हो गया और 302 दफा के अंतर्गत तुम्हारी जिंदगी पाप से ग्रसित हो गई। विचार करना, मैना सुंदरी का साहस, मैना सुंदरी की शक्ति कितनी अलौकिक थी कि ऐसा विपरीत अवस्था का पति, कोड़ी कुष्ठी जिसके शरीर से दुर्गंध आ रही हो, खून और पीप टपक रही हो, उसके बाद भी बहुमान और सम्मान और आदर। हम तो सर्वांग सुंदर पति का भी कई बार अपमान कर देते हैं, बेइज्जती कर देते हैं, उसकी नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। और मैना सुंदरी कह रही है, खबरदार, सावधान, होशियार, अगर आज के बाद मेरे पति श्रीपाल का किसी ने अपमान करने का प्रयास किया या उसकी कोई निंदा गरा की तो मुझसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं होगा। कैसा बहुमान था पति के प्रति, कैसी इज्जत थी पति की। माताओं, आज भी तुम्हारा घर स्वर्ग बन सकता है, आज भी स्वर्ग बन सकता है। साक्षात स्वर्ग वो कब मिलेगा वो मैं नहीं कहता, आज भी इस घर में रह करके भी तुम स्वर्ग का अनुभव कर सकती हो, बशर्ते पति का सम्मान, सासू का आदर करना सीख लिया, नियम से वो घर एक ना एक दिन स्वर्ग बन जाएगा। बंधु, कितनी भी कठोर सासू होगी, कितना भी मुंह चलाने वाली सासू होगी, तुम अपने काम की बात सुनो और बाकी सब इस कान से सुनो और इस कान से निकाल दो और मम्मी जी बाई बाई कह करके चरण छू लो, वो तो तुम्हें हाथों में उठा लेगी, हाथों में उठा लेगी। सासू सारे नगर में कहेगी मेरी बहू जैसे सारी दुनिया में बहू होना चाहिए। मगर तुम्हारे अहंकार के कारण, तुम्हारे मद के कारण, तुम्हारी कसायों के कारण उस बेचारी सासू को मंदिरों में आकर के कहना पड़ता है, भाई ऐसी बहू कोई की ना होए, ऐसी कुलच्छन, ऐसी कुलच्छन 8-8, 9-9 बजे सो के उठती है, डली रहती है डोना डकार, कोई होश नहीं रहता। उसके बच्चों को मैं तैयार करके स्कूल भेजती हूं। तो तुमने अपने घर को नरक बना दिया है, नरक बना दिया। नारी चाहे तो स्वर्ग बना दे और नारी चाहे तो नरक बना दे, सब उसकी मुट्ठी में बंद है। बंधुओं, मैना सुंदरी ने अपने श्रीपाल के साथ विदा प्राप्त की है। अब आगे अपन देखेंगे क्या होगा, कैसे होगा, क्या स्थिति बनेगी, वह समझने का प्रयास करेंगे इन्हीं मंगल भावना के साथ। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो ये जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार।